स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी जिंदगी के आसपास वो लोग एक छवि हैं तेरे साथ परमेश्वर के संबंधों की। जब आप परमेश्वर के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप में होते हैं तो वो आपको जेन्युइन फ्रेंड्स, जेन्युइन हेल्पर्स और जेन्युइन लोग देता है जो आपके साथ चल सके। और अगर आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ फेक है, उताव चढ़ाव वाली है, कम विश्वास वाली है, तो आपके आसपास के लोग भी जो आपकी लाइफ में होंगे वैसे ही होंगे। कुछ लोग परमेश्वर के साथ गेम्स खेलते हैं। वो बोलते जब मैं चर्च में हूं मैं एक विश्वासी हूं, लेकिन जब मैं अपने काम में चला जाता हूं मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरी बिजनेस लाइफ और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग है, और मैं जिस तरह से मर्जी बिजनेस कर सकता हूं उसमें मुझे झूठ भी बोलना पड़ता है, उसमें मुझे थोड़ा बहुत हेरा फेरी भी करनी पड़ती है। और इसीलिए आपके आसपास के लोग भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसे वो निराशा जो आप परमेश्वर की लाइफ में बोते हैं आपको काटने को मिलती है आपके अपने लोगों से जो आपके आसपास है। जब परमेश्वर के साथ हम एक जेन्युइन, एक असली, एक रिलेशनशिप में होते हैं तो परमेश्वर भी हमें हमारी लाइफ में असली लोग देता है। फिर आपका पति आपको फेक प्यार करने वाला नहीं होगा कि आपको मुंह पर जानू जानू बोलकर बाहर एक जानू रखी होगी। आप समझ रहे मेरी बात? हम जो कुछ भी परमेश्वर के साथ करते हैं उसका बदला हमें अपनी लाइफ के आसपास मिलता है। उसने कहा तू जब गुप्त में जाकर प्रार्थना करेगा मैं पब्लिक में उसका रिवॉर्ड दूंगा। तू प्रार्थना तो गुप्त में ही करेगा लेकिन उसका रिवॉर्ड मैं पब्लिकली तुम्हें दूंगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी कि तुम बहुत प्रार्थना वाले व्यक्ति हो या तुम गुप्त में बहुत प्रार्थना करते हो। तुम्हारा रिवॉर्ड, तुम्हारा रिजल्ट शॉकिंग होगा लोगों के लिए, ये रिजल्ट होगा। और वैसा ही उसने कहा अगर तुम अंदर घुस के मेरे साथ गेम्स खेलोगे तो वो भी नजर आएगा। कुछ लोग लगातार निराशा हासिल करते हैं अपनी रिलेशनशिप में, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, अपने बिजनेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगातार अपने परिवार में, अपने कैरियर में लगातार डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्होंने भी परमेश्वर को लगातार निराश किया है। और परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। मेरा वीजा लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं बाहर चला जाऊं, मेरा कैरियर सेट हो जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां भी इसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। पहले तुम उसके स्वर्ग और राज्य की खोज करो तो दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। यह परमेश्वर का वायदा है तुम्हारे साथ। उसने कहा अन्य जातियां भी तो इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। वो भी तो जाती है ना, बाबा जी मेरा काम कर दो, रास्ता नहीं खुल रहा, कृपा कर दो। तो परमेश्वर ने कहा तुम भी तो इसी तरह से आए हो कि मेरा वीजा लग जाए, तो तुम में और उनमें फर्क क्या है? परमेश्वर ने कहा पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के क्या होंगी? मिल जाएंगी। हालेलुया। आपकी लाइफ में जो भी शारीरिक बदलाव शुरू होता है सबसे पहले वो आत्मा में होता है। जब आप आत्मा में माहौल चेंज कर लेते हैं तो शरीर में माहौल चेंज कर लेते हैं। जब आप आत्मा में बदलाव देख लेते हैं तो शरीर में अपने आप बदलाव दुनिया में आना शुरू हो जाता है। यहोशू 5 उसकी 1 से लेके 15 आयत, इसको नोट करेंगे हम। मैं आपको 2 आयत से पढ़ूंगा। यहोशू 5 उसकी 2। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा चकमक की छुरियां बनाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना कर दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियां नामक टीले के पास इजराइलियों का खतना कराया।
यहोशू ने जो खतना कराया उसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वो सब मिस्र के निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उनका सबका खतना हो चुका था, परंतु जितने मिस्र के निकलने पर जंगल के मार्ग में पैदा हुए थे उनमें किसी का खतना ना हुआ था। हालेलुया। जब खतना हो गया तो 9 आयत में लिखा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर किया है। इस कारण उस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा इनका खतना कर दो। पुराने नियम में खतना जरूरी था, तो बाइबल कहती है जब उनका खतना हुआ तो परमेश्वर ने कहा, आज मैंने तुम्हारी नाम धराई मिस्र में से क्या की है? दूर की है। इसका मतलब मिस्र में अभी भी उनकी नाम धराई थी। ले चले गए यहोवा दे कोल, की मिलिया इन्हों? हाले भी धक्के खांदे जंगलों च, काम तो हले होया नहीं इन्हां दा। लेकिन काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को क्या नहीं किया था? पूरा नहीं किया था। परमेश्वर के वचन में लिखा था कि हर एक इजरायली खतना करवाएगा और उनमें से कोई भी खतने वाला नहीं था। और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, परमेश्वर ने कहा, आज मैंने मिस्रियों में तुम्हारी बेइज्जती दूर की है। आप स्पिरिट में चलते हैं, आत्मा में चलते चलते जब आप परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन, जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो वो आपसे चाहता है कि आप करें, जब आप पूरी कर लेते हैं, आपका जो आसपास का माहौल है वो एकदम से चेंज हो जाता है। आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सा आपका रिश्तेदार कब उसका दिमाग बदल गया और उसने आपको कहना शुरू कर दिया, यार मैं चर्च जाऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको इसका प्रोसीजर मालूम नहीं, आपको कैसे हुआ ये मालूम नहीं। कैसे मेरे परिवार ने कह दिया, जो एक दिन विरोधी था, कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, कैसे हो गया? प्रोसीजर मालूम नहीं, तरीका मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि हुआ कैसे, कैसे हुआ ये नहीं पता कि दिमाग में क्या आया, लेकिन डाला किसने? परमेश्वर ने। और डाला कब? जब उसके वचन को पूरा किया गया। पहले भी समुद्र 2 भाग हुआ और बाइबल कहती है इस खतने से पहले जब वो जा रहे थे एक जगह तो नदी पार करनी जरूरी थी। तो जिस तरह समुद्र 2 भाग हुआ था, यहोशू ने नदी 2 भाग की थी, पता है कि नहीं? और वो भी उस टाइम में जब बाढ़ वाला टाइम था, बारिश वाला टाइम था और नदियां ओवरफ्लो बहती थी। बाइबल कहती जब यहोशू याजकों से और लोगों के साथ बाढ़ के बीच में गया तो पानी दीवार की तरह इधर और दीवार की तरह इधर, जिस तरह समुद्र में ठहरा था वैसे ठहरा रहा। इतने मिरेकल्स होने के बावजूद भी अभी तक इजराइलियों की नाम धराई बेइज्जती मिस्र में दूर नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक वचन जो था वो पूरा नहीं हुआ था। और जैसे ही उन्होंने वर्ड पूरा किया और खतना किया, और बाइबल कहती है जैसे ही वचन पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उनके दिमाग में, मिस्रियों के दिमाग में क्या डाला? एकदम से उनका माइंड चेंज हो गया। वो अब हमें मालूम हुआ कि वो समुद्र वाली घटना जो थी ना, वो इत्तेफाक नहीं था। वो आंधी तूफान की वजह से समुद्र 2 भाग नहीं हुआ था, क्योंकि अब हमने सुना है उन्होंने इस नदी के साथ भी वैसा ही किया। अब हमने एकदम से माइंड चेंज हुआ और बेइज्जती दूर हुई। वो सब कहने लगे यहोवा की स्तुति हो, आमीन। क्या कहने लगे? कि यहोवा जीवित परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। बाइबल कहती है इजराइलियों के प्रति जो उनकी बेइज्जती वाली सोच थी वो बदल गई। वो सोचने लगे कि नहीं, परमेश्वर ही इनको यहां से लेके गया, जो इनको यहां से लेके गया वो परमेश्वर ही था। अब जो परमेश्वर इनको देश दे रहा है, इनको कनान दे रहा है, वो भी परमेश्वर ही था। और बाइबल कहती है परमेश्वर की महिमा होनी शुरू हुई और इजराइलियों की बेइज्जती जो नाम धराई थी उनके बीच में, वो परमेश्वर ने उसको दूर किया।